आरुष ने जरूर चिराग को उकसाने के लिए ही कुछ कहा होगा। एक्चुअली वो चिराग की वाइफ थी, और आखिर ये आरुष समझता क्या है अपने आप को? वो चिराग के सामने किस हक से अनिका को अपना कह सकता है? सब अनिका की गलती थी। उसे आरुष पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन अनिका की वजह से ही चिराग इतना इनसिक्योर और जेलस महसूस कर रहा था। और इसमें कोई दो राय नहीं थी कि वो अनिका के कमरे में अपना कंट्रोल खो बैठा था कल रात। और वो म्यूजिक बॉक्स आरुष ने अनिका को गिफ्ट दिया था, जो कि चिराग उसे देखकर बता सकता था। लेकिन अनिका ने फिर भी उससे झूठ कहा। हालांकि चिराग ने उस बारे में कुछ कहा नहीं, लेकिन उसे बहुत बुरा फील हुआ होगा। अन्नी, प्यार करना बहुत आसान है, लेकिन उसे निभाना बहुत मुश्किल। इस दुनिया में कोई भी तुम्हें बिना किसी वजह के अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा। उसी तरह ऐसा कोई भी नहीं होगा जो अपना 100% देने के बाद भी तुमसे उसके लिए प्यार और फिक्र एक्सपेक्ट नहीं करेगा। चिराग तुम्हारे साथ अच्छे से पेश आता है, और ये मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। एक लड़की की जिंदगी में सबसे लकी चीज वो होती है जब उसे कोई ऐसा लड़का मिलता है जो उसे पूरे दिल से प्यार करे। और ये तो तुम भी चिराग से उतना ही प्यार करती हो, मीनल ने कहा। दादी मीनल और अनिका वापस विला लौट आए। वहां इंग्लैंड से आए हुए नामी न्यूरोसर्जन डॉक्टर आरन ने दादी के 4-5 टेस्ट किए और चेकअप किया। मिसेस कपूर, आफ्टर एग्जामिनेशन देयर इज अ ब्लड क्लॉट इन योर ग्रैंडमा's head which caused pressure to her nerves. This might be the main factor why your grandmother is unconscious. डॉक्टर आरन ने कहा। Is there any treatment available? अनिका ने बेचैन होते हुए पूछा। The blood clot is too near to the patient's cranial nerve. If she goes through surgery, there would be a risk factor of 7. I'll have to discuss with my team to come up with a surgery plan. डॉक्टर आरन ने अनिका को समझाते हुए कहा। Thank you, Dr. Aaron. Also, my grandma might have taken a medication that led to dizziness 3 years back. Can it be checked now? अनिका ने कहा। वो 3 साल पहले हुए हादसे की तह का पता लगाना चाहती थी। डॉक्टर आरन ने अपना सर ना में हिलाया और उसे समझाते हुए कहने लगे। नॉर्मल केस में we wouldn't be able to, as 3 years was too long ago. But I'll draw some blood to test. We'll give it a try. और उसके बाद डॉक्टर आरन वहां से चले गए। दादी बहुत थक गई थी, इसलिए मीनल दादी का कमरा तैयार करने चली गई। डिनर का समय भी हो गया था, इसलिए शौमिक ने भी सबको गुड बाय कहकर वहां से जाना ठीक समझा। डिनर करने से पहले अनिका ने अपना फोन बाहर निकाला और लंबी सांस लेते हुए चिराग को कॉल किया। हेलो। फोन की दूसरी ओर से चिराग की अट्रैक्टिव आवाज सुनाई दे रही थी। हेलो चिराग। अनिका ने अपनी नजरें नीचे झुकाकर अपने पिंक स्लीपर्स की ओर देखा और ब्लश करने लगी। उसने कहा, तुम कब तक घर वापस आओगे? मैं तुम्हारा वेट करूंगी। हम डिनर साथ में करेंगे। कल रात उन दोनों के बीच अनबन हो गई थी, और इसीलिए अनिका ने सब कुछ सॉर्ट आउट करने के लिए चिराग को कॉल किया था। चिराग 3 सेकंड तक खामोश रहा और फिर उसने जवाब दिया। मेरा वेट मत करो, जाओ जाकर खाना खा लो। मुझे एक डिनर अटेंड करना है। डिनर अटेंड करना है? अपने आप को रिजेक्ट होता हुआ देखने के बाद अनिका को बहुत ऑकवर्ड महसूस हुआ। तभी फोन की दूसरी ओर से किसी और की आवाज सुनाई दी। ऐसा बहुत कम होता है मिस्टर कपूर कि आप डिनर करने के लिए हाँ कहते हैं। अब ये पंखुड़ी है, मेरी सबसे छोटी बेटी। ये आपको बहुत पसंद करती है मिस्टर कपूर। पंखुड़ी, जल्दी करो, मिस्टर कपूर को जल्दी सर्व करो। उसके बाद अनिका ने फोन की दूसरी साइड पर किसी लड़की की सॉफ्ट और प्यारी आवाज सुनी। वो महसूस कर सकती थी कि वो लड़की बहुत यंग होगी, करीबन 20 साल की और किसी रिच फैमिली से होगी। अनिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और कुछ बताना है तुम्हें? अगर नहीं तो मैं फोन कट कर रहा हूँ।
जल्दी सो जाना, चिराग ने कहा। ओ अनिका अपने ख्यालों से बाहर आ गई और उसने जवाब दिया और फिर उसने फोन काटने की आवाज सुनी। मीनल राजमा चावल की प्लेट लेकर डाइनिंग टेबल पर आई। उसने अनिका के सामने वो प्लेट रखी और अनिका से पूछा, अनी, चिराग कब तक वापस आएगा? अनिका ने अपनी मॉम की ओर देखा और मुस्कुराने का नाटक करते हुए कहने लगी, मॉम, चिराग को आने में बहुत देर हो जाएगी, उसे एक डिनर अटेंड करना है। मीनल ने इस बारे में ज्यादा सोचा नहीं और अनिका से कहा, लड़के तब सबसे ज्यादा थक जाते हैं जब उन्हें अपने क्लाइंट्स को एंटरटेन करना होता है। अन्नी, आज जल्दी मत सोना, चिराग का इंतजार करना। अगर उसने ड्रिंक की होगी तो तुम उसके लिए कुछ खाने को बना देना। वो जरूर डिनर के दौरान ज्यादा नहीं खाएगा। उससे पूछना कि क्या उसे भूख लगी है या नहीं और उसके लिए कुछ हल्का सा बना देना। अनिका ने अपना सर हिलाते हुए कहा। अनिका ने रात के 1 बजे तक इंतजार किया। वो लिविंग रूम में सोफे पर लेटी हुई अपने एक प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट पढ़ रही थी। उसने 2 दिन का ब्रेक लिया था और कल सुबह उसे जल्दी सेट पर जाना था। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी। चिराग अंदर आया। उसने ब्लू शर्ट और ग्रे पैंट पहन रखी थी। उसने आज टाई नहीं पहनी थी और उसके शर्ट के पहले 2 बटन खुले हुए थे। वो बहुत हैंडसम लग रहा था। अनिका जल्दी से खड़ी हो गई और उसकी ओर चली गई। उसने कहा, चिराग, तुम आ गए। अनिका ने चिराग से उसका ब्रीफकेस लेने में मदद की। चिराग ने उसे मना नहीं किया। वो सीधा खड़ा रहा और अनिका के प्यारे चेहरे की ओर देखते हुए पूछने लगा, तुम अभी तक सोई क्यों नहीं? क्या मॉम और दादी सो गई? मॉम और दादी सो चुकी हैं। मैं तुम्हारा वेट कर रही थी, अनिका ने कहा। लिविंग रूम में बहुत शांति थी और वहां अनिका ने सिर्फ एक लाइट शुरू रखी थी ताकि किसी और को डिस्टर्ब ना हो। उस शांत और कम रोशनी वाले कमरे में अनिका की आवाज किसी के भी दिल में तबाही मचा सकती थी। चिराग ने अपने आप को रोका नहीं और एक बार फिर से अनिका की ओर देखा। अनिका का सर चिराग के सीने तक पहुंचता था। अनिका ने चिराग का ब्लेजर निकालने में भी उसकी मदद की। जब उसने ऐसा किया तो वो अपने पैरों की उंगलियों पर खड़ी होकर उसका ब्लेजर निकालने लगी। तब वो चिराग के करीब आई और चिराग ने अनिका की महक महसूस की। चिराग, डिड यू ड्रिंक? अनिका ने धीमे से पूछा। ज्यादा नहीं, चिराग ने अनिका को जवाब दिया और उसकी ओर देखने लगा। अनिका ने येलो कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था जिसमें उसके कॉलर बोन्स नजर आ रहे थे। चिराग अपने होठों के कोनों को ऊपर उठाते हुए मुस्कुरा दिया। वो नहीं जानता था कि अनिका क्या करने की कोशिश कर रही थी। नॉर्मली वो बच्चों जैसे नाइट सूट पहनती थी, लेकिन आज वो ऐसा आउटफिट पहनी हुई थी। शायद वो चिराग पर कुछ ज्यादा ही भरोसा करती थी। कल रात चिराग ने अनिका से कहा था कि वो उसे टच नहीं करेगा, इसलिए आज उसने बिना किसी टेंशन के ऐसे कपड़े पहन लिए। ये येलो कलर अनिका की स्किन को हाईलाइट कर रहा था। वो किसी यंग टीनेजर की तरह लग रही थी। अनिका ने चिराग का ब्लेजर अपने हाथ में लिया और उसकी ओर अपनी खूबसूरत आंखों से देखते हुए बोली, चिराग, अब जो कि तुमने ज्यादा ड्रिंक नहीं की है तो मैं तुम्हारे लिए डिनर नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए मैगी बना देती हूँ या पास्ता भी बना सकती हूँ। तुम्हें क्या खाना है? चिराग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपना एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाल लिया और उसने अनिका पर अपनी नजर टिकाए रखी। अनिका ब्लश करने लगी। अनिका ने इतना समय लेकर आज चिराग के लिए ये परफेक्ट नाइट गाउन पहना। उसे पसंद तो आया होगा ना? वो जानती थी कि गलती उसकी थी और वो अपनी गलती के लिए पछतावा भी महसूस कर रही थी। वो और ज्यादा चिराग की नाराजगी सहन नहीं कर सकती थी। वो अच्छे से जानती थी कि चिराग को कितनी लड़कियां पसंद करती थी। फोन पर उस पंखुड़ी की आवाज सुनकर उसे बहुत जेलसी महसूस हुई। उसे बिल्कुल पसंद नहीं था कि चिराग किसी और लड़की की ओर देखे। वो भी दूसरी लड़कियों की तरह अच्छे से तैयार हो सकती थी। लड़कियां अक्सर अपने हस्बैंड, अपने बॉयफ्रेंड के लिए अच्छे से रेडी होती है। अगर चिराग को ये सब कुछ पसंद होगा तो वो हमेशा उसके लिए ऐसे ही रेडी होगी। बस चिराग उससे नाराज ना रहे।
अनिका ने अपना हाथ ऊपर उठाकर अपने बालों को अपने गाल से हटाते हुए अपने कान के पीछे किया। अनिका ने चिराग की ओर देखा और पूछा, चिराग, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? चिराग ने अनिका के हाथ से अपना ब्लेजर वापस ले लिया और धीमे से कहने लगा, अपने रूम में जाओ और नीचे कुछ पहन कर आओ। इन कपड़ों को पहनकर तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? और फिर चिराग पलट गया और ऊपर जाने लगा। उसने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम सोने चली जाओ। मुझे स्टडी रूम में जाकर कुछ काम खत्म करना है। अनिका अभी इसी शौक से निकलने को ही थी कि चिराग उसकी नजरों से गायब हो गया। वो जल्दी से फ्रंट डोर के पास गई और उसने अपने आप को आईने में देखा। परफेक्ट फिगर और बेहद खूबसूरत, ये दो ही बातें उसे समझ आई अपने आप को आईने में देखने पर। फिर चिराग को ये पसंद क्यों नहीं आया? उसने जानबूझकर चिराग से पूछा था कि वो उसकी ओर क्यों देख रहा था। क्या उसे ऐसे नहीं जवाब देना चाहिए था कि अनिका बहुत खूबसूरत लग रही है? और फिर उसने भी उसी तरह फ्लर्टी आवाज में जवाब दिया होता